अनंत महोत्सव के भव्य एवं गरिमामय समारोह में उपस्थित पद्मश्री पद्म विभूषण वैद्य श्री देवेंद्र गुना जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन परम श्रद्धेय वैद्य राकेश शर्मा जी, निदेशक राष्ट्रीय आयुष मिशन आदरणीय निशा अनंत जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका विशेष आभार और अभिनंदन करता हूं जिन महान हस्तियों ने लखनऊ में सम्मान ग्रहण किया है। इस मंच पर ऐसे सभी अपने भाई बहनों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बहुत देर से आप यहाँ एकत्र हैं, चर्चा आयुर्वेद की हो रही है और चिंता हो रही है कि आयुर्वेद कैसे धीरे धीरे पिछड़ता गया। दो तीन बातें कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूं। ये सब हम ही ने जाल बुना है, ये दूसरे ने जाल नहीं बुना है। आयुर्वेद हमारी चिकित्सा पद्धति, भारतीय चिकित्सा पद्धति आज की नहीं है। जब से सृष्टि हुई होगी, जब से भारत ने आकार लिया होगा, जब से आर्यावर्त ने आकार लिया होगा, जब से हिंदू संस्कृत ने आकार लिया होगा, जब से सनातन संस्कृत की सोच इस धरा पर आई होगी, तब से आयुर्वेद चल रहा है। आप किसी बुजुर्ग से पूछिए, वेद पुराण कहते हैं कि आयुर्वेद का स्थायी हल बीमारी का आयुर्वेद है। भगवानों के राजा इंद्र से लेकर के महर्षि चरक से लेकर के, जिनका हम लोगों ने अभी आशीर्वाद लिया, महर्षि सुश्रुत की भी चर्चा हुई। सब कुछ हम सब ज्ञात है, सब लोग कोई अनजान नहीं। लेकिन भागम भाग भरी जिंदगी हमने शॉर्टकट अपनाना शुरू कर दिया। हमारे पास समय नहीं है। हमें लगता है आज ही दुनिया, हम लोग कक्षा 6 में पढ़ते स्काई इज फॉलिंग, याद है आपको मिश्रा जी? कोई पूछ नहीं रहा कि आकाश गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, स्काई इज फॉलिंग। पूरा जंगल दौड़ पड़ा उसके पीछे और हम उसी जाल में फंस गए। ब्रजेश पिता प्रजापति जी को जब मैंने उद्बोधन के लिए बुलाया गया, डायस पर देखा तो अचानक मेरे मन में आया कि ब्रजेश प्रजापति जी कहां है, भाई आओ, ब्रजेश जी आइए। ब्रजेश जी को देख करके एक मेरे मन में विचार आया, आओ। एक तो हमारे नामाराशी हैं और दूसरा देखन मां छोटे लगे भाव करें गंभीर। ब्रजेश जी आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, ईश्वर आपके साथ है और आयुर्वेद हमें लगता है कि आप ही भागीरथ बनकर के आयुष को दोबारा आयुर्वेद को धरती पर उतारेंगे, मुझे लगता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हुआ क्या कि हमने जल्दी जल्दी में सब कुछ करना शुरू किया, तत्काल किसी के पास समय नहीं। पहले फास्ट फूड में सतुआ खाते थे, अब हम लोग बर्गर खाने लगे। बर्गर से भी और तेज मिलने लगा, घर में बनाने की चिंता नहीं, अब तो स्विगी और जोमेटो से खाने लगे। घर में किचन में चौका में जाने को किसी फुर्सत ही नहीं। पहले चौका होता था, लोग खाते थे, लीप के पोत के अम्मा दादी बनाती थी। अब जमाना बदल गया, अब किसी को सतुआ खाने की फुर्सत नहीं है। फास्ट फूड तो वो भी है, तुरंता भोजनालय, उसमें करना क्या है, पानी डालिए, नमक मिर्चा मिलाइए, चीनी मिलाइए, पेट भर गया और कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। और हमने सब कुछ जल्दबाजी में तय किया। हमारे चोट लगी है, मुझे याद है हम लोग बचपन में थे, मुझे चोट लगती थी बॉल खेलते समय। अक्सर पैरों में जूते तब नहीं मिलते थे, हम लोगों को चप्पल पहन के नंगे पैर ही हम लोग बॉल खेलते थे गाँव में। तो अक्सर नाखून उखड़ जाता था, तो शाम को घर आते थे, रोते चिल्लाते थे, तो अम्मा तवा पर जिसपे रोटी बनाती थी, उसी तवा पर रुई को घी से गर्म करके पराठे तरह सेक के बांध देती थी। होता था कि नहीं होता? बुजुर्ग लोग बताऊंगा जी होता था, बाबा वैद्य लोग बताएंगे। और कहीं चोट लग गई, सूजन आ गई, तो हल्दी जो किचन वाली है, हल्दी लिया और उसको थोप लिया, पट्टी बांध दी, और बहुत हुआ तो अकौड़ा का पत्ता, अकौड़ा पत्ता को क्या कहते हैं आयुर्वेद में आप बता पाएंगे? गाँव में मदार, हमारे मदार भी कहते हैं। बांध दिया, हाँ, कड़ा मदार। चोट लगी तो पहले घुघुआर पट्टा काट लो। घुघुआर पट्टा जी, घुघुआर पट्टा को आजकल अंग्रेजी में एलोवेरा, घुघुआर पट्टा काटा, चीरा, बांध दिया, सुबह तक सूजन
गायब हो गई। यही था ना जी। कल खांसी आ रही है तो कल लड़का अगर खांसी आ रही, छोटा बच्चा है तो प्याज कूट के उसका रस पिला तो जी। क्यों दादा बताओ आप लोग कहते, यही तो गाँव में था जी। और कल बहुत अगर खांसी आ रही है तो एक कुकरौंधा होता था, ककरौंधे का पुत्र जी। घास होती है कुकरौंधा, गाँव वाले बता पाएंगे जी। और हमेशा जहाँ कुकड़ा पड़ता था घूरे में जमता, जहाँ गोबर वोबर डाला जाता है जी। बरसात में खूब कुकरौंधा को उसको सिलौटी पे कूट के उसका रस जूस निकाल के रस निकल गया दूर जाएगी। जी जी यस। और हमने क्या किया, कल खांसी आ रही है ग्लाइकोडिन मंगा लो कौन जाएगा कूड़े में घास बटोरे जाकर के पीछे पासेगा। जुखाम हुआ कल क्या चक्कर पड़े सिटीजिन खा लो। हमारे यहाँ जुखाम हुआ तो अदरक उबाल करके अम्मा ने दे दी, थोड़ा शहद मिला दिया, चटा दिया, सही हो गया। ये किया किसने, हम ही तो किया है। हम जिसके लिए एकत्र हुए हैं ये जाल हमने खुद बुना है। अब हमें करना क्या है, अब होता क्या है जब आप जाल बुन लेते हो, अब सोचो यहाँ बैठे जहाँ अब कार्यक्रम स्थल हो रहा है, अभी दिन का पूरा पौन बजने में 5 मिनट कम है, सूरज यही होगा, बत्ती क्यों जलाए ये किसने जाल बुना है। अब गर्मी है, बरसात है तो टेम्परेचर अप डाउन कर रहा है, गर्मी होती तो 48 होता, अभी इसमें ह्यूमिडिटी होगी तो 35-36 होगा, लेकिन पसीना बहेगा जी। तो कौन चक्कर पड़ेगा। इसको उलट दिया हमने, 16 डिग्री कर दिया जी। रोशनदान बंद कर दिए। ये व्यवस्था हमें नहीं करना, ये सब वैज्ञानिक लोग हैं, इंजीनियर साहब लोग हमने थोड़ी बताया। तो ये कौन करेगा, प्रकृति से झगड़ा ले रहे सीधा जी। नाइस। प्रकृति के खिलाफ आप खड़े हो गए, भगवान के खिलाफ खड़े हो गए। भगवान ने कहा कि सूरज की रोशनी में उठेंगे, अब सूरज रोशनी को उठने तैयार नहीं, बच्चे हमारे पीछे सामने बैठे कहने लगे रात में 3 बजे तक जुटे रहते हैं, इंटरनेट रात में अच्छा चलता है बोलो सही है कि नहीं, पता सही है सही है यस। अब सूरज 6 बजे उठता, 5:30 उठता, किसी को पता ही नहीं। अब सब कुछ हमारा जीवन पहले, आज के 30 साल पहले तक हमारा जीवन प्रकृति के सहारे था, मतलब हमारी वाली पीढ़ी के पहले और हमारी वाली पीढ़ी के लगभग सूरज के सहारे था। सुबह उठते थे, मैदान जाते थे, वहां से लौटे, कुछ खेत से उठा लाए, कुछ नाश्ता पानी किया, फिर दिन भर काम पे निकल गए। हम लोग शाम को 3-4 बजे जब स्कूल से लौटते थे तो मुझे जहां तक अच्छी तरह मैं अपना बता रहा हूँ, हम आते थे तो अम्मा दुधाड़ी का दूध निकाल के और सुबह की रोटी मीस दे देती थी, वही नाश्ता खा लेते थे। नाइस। अब तो संभव ही नहीं है, सोच ही नहीं बची। अब हम झगड़ा कर रहे प्रकृति से और दवाई खाने को तैयार है। दर्द हुआ तो कम्बीफिल्म खा लीजिए, दर्द हुआ बुखार आ गया तो पैरासीटामॉल खा लीजिए। भाई ढेर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है और मैं कहता हूं कि बीमारी ना हो इस पर चर्चा होनी चाहिए। या बिल्कुल, जितनी बीमारियां हैं तो सब हमारी बुलाई हुई बीमारी, बिल्कुल। हेरिडिटी और आनुषंगिक बीमारियों को हम छोड़ दें, मैं मानता हूं ढेर सारी बीमारियां हमारी बुलाई। हम भोजन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, खाना हमें 2100-2200 कैलोरी है, 4-4000 5-5000 खाए जा रहे। और पहले खाते थे बारात में 5 पीस मिठाई में रिसेप्शन में मिलता था, एक दुन्ना में उसमें बर्फी, इमरती, पेड़ा और जो गुजिया 5 पीस मिलती थी। और किसी का धोखे से अगर एक ट्रे में गिर गया तो टोक देता था, मेरा गिर गया, फिर कहता था मेरा भाई बाथरूम गया, उसका भी धर दे, उसका भी चट कर जाए। लेकिन वो करीब उसका तरीका था खेत में जाके फरुआ में चलाते, पसीना भी कैलोरी को गलाते भी थे। अब हम खा रहे, स्टोर कर रहे, तो किसी का दूध निकल रहा है, किसी की टांग फूट रही है, किसी का सर फूट रहा है। मेरा करबद्ध अनुरोध है कि जीवन को, दिनचर्या को हमें नियंत्रित करना होगा, हमको प्रकृति के साथ चलना होगा। आयुर्वेद हमें यही सिखाता है कि हम, आयुर्वेद कहां से बना, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीर, यही तो हमारा सिद्धांत है जी। अगर हम ईश्वर के इस बनाए हुए शरीर को आयुर्वेद के सिद्धांत पर चले तो बीमारी हमें नहीं करेगी। अब खाना जो खाना वही खाना है, अब भोजन अतिरिक्त ले रहे हैं, भोजन को अब जो आपको किचन में बना हुआ खाना मिल रहा है स्विगी जोमेटो में, वो क्या हाथ धो के बनाया जा रहा है? आप बताओ, अगर मान लीजिए किचन में खाना बनाने वाले को छींक आ गई तो क्या वो सोच रहे हो जाके हाथ धोएगा फिर सैनिटाइज करके खाना बनाएगा? आप तरह तरह की वीडियो देखते होंगे, देखते नहीं देखते बच्चों बताओ? तो वो बीमारी आपके अंदर ही तो डाल रहा है। बीमारी कहां से आ रही है? बीमारी आपके अंदर डाल दिया उसने, और बीमारी डाल दिया तो दवाई के लिए घूम रहे। तो हम आयुर्वेद के साथ चलने से पहले प्रकृति के साथ चलने के लिए बड़ा मिशन हमें चलाना पड़ेगा जी। और जितने लोग हम बैठे हैं अगर प्रकृति के साथ चलना शुरू कर दिया, जिस लिए हमें ईश्वर ने शरीर बनाया है, अगर उस अन्नमन्यता के आधार पर हम भोज्य पदार्थ लें
तो ये मान के चलिए 90% बीमारियां नहीं। नहीं अब टेंशन, आधी बीमारी तो टेंशन के कारण है। टेंशन क्यों लेना? आपके हाथ में कुछ है क्या? नहीं बताओ, आपके हाथ में कुछ है क्या? नहीं नहीं आपके हाथ में कुछ है क्या? बोलो भैया। भविष्य निर्धारण की योजना कोई है आपके पास? नो 3 इडियट किसने किसने देखा है? सारे नहीं देखे तो आपने देखा है? तो तो क्या अंडे को पता होता है कि वो फ्राई होगा, बच्चा बनेगा? बोलो भैया। नहीं पता होगा। काय को टेंशन लेना है? टेंशन देना है, नोट करो आप। हाँ। हमारे ढेर सारे टीचर्स भी यहाँ बैठे होंगे, वाइस चांसलर थे तो टीचर्स भी होंगे। हमारे बच्चों के सामने दिक्कत क्या है वीसी साहब? मैं भी यूनिवर्सिटी से ही निकला हूं, छात्रों का काम करता था, शासन अध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष रहा, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव रहा, सबसे छोटी इकाई जो स्टूडेंट्स यूनियन में होती है। 6 महीना तक तो बच्चा समझ ही नहीं पाता हमारे टीचर पढ़ा क्या। ब्लैक बोर्ड में पढ़ा के भाषण दे के अंग्रेजी हिंदी में चले गए, हम जान ही नहीं पाए। जब हाफ फाइनल एग्जाम आया तो तोते उड़ गए। यार करें क्या, आपको कुछ पता ही नहीं। पता ही नहीं है। नाइस। तो पूछ पाछ के लिखे, उसके बाद क्या हुआ कि नंबर आए औसत, तो टेंशन हो गया। काहे के लिए? अब नौकरी कैसे मिले? अरे भाई, मार्कशीट के पीछे पढ़ो ही नहीं। कौन कहा है मार्कशीट से कबीरदास जी ने हिंदी साहित्य को इतना ऊंचा पहुंचा दिया? कौन कहा है मार्कशीट मिली थी सूरदास जी को? किसने बताया मुंशी प्रेमचंद जी को मार्कशीट मिली थी? मार्कशीट के पीछे थे। मार्कशीट की हमें जरूरत नहीं है, हमें ज्ञान की जरूरत है। और जब ज्ञान आपकी मुट्ठी में होगा, दुनिया आपके कदमों को चूमने का काम है। वाह। मैं त्रिपुरा जी मंच पे, आपके बाबूजी जिंदा थे, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय शासन का अध्यक्ष था। तो हमारे एक रिश्तेदार बिहार के थे, कहने लगे कि बैठ दिए, चलो उनके बहुत भीड़ जुटती, चला जाए। तो वो पुड़िया बना के देते थे, दवाई का नाम लिखते नहीं थे, मुझे अच्छी तरह याद है। वो पर्चा संस्कृत में लिखते थे, और पर्चा हो सकता मेरे पास कहीं रखा हो, तो पुड़िया देते थे कूट पीस करके, दवाई पे रैपर पे नाम नहीं रहता, और सब लोग दवाई खाते थे। और उस परंपरा को बाबूजी आगे बढ़ा रहे। आप सोचिए, कोई साधारण बात नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में, जहां दिल्ली में एम्स हो, जहां दिल्ली में दुनिया के बड़े बड़े 5 स्टार प्राइवेट अस्पताल हो, वहां त्रिभुवन वैद्य की परंपरा को उनका सुपुत्र आगे बढ़ा। मजाक कुछ तो है। मनीष जी बैठे, पूरे देश दुनिया को अपने यहाँ मेरठ बुला लेते हैं, सबका इलाज कर देते हैं, सुनील जी को भी ठीक करते हैं। राकेश शर्मा जी बैठे, चंडीगढ़ से निकल के, पंजाब से निकल के पूरी दुनिया क्यों आयुर्वेद को सीख रही। और हमको टेंशन नहीं लेना है। पूरी बात समझो पहले कि आयुर्वेद की दवाई कौन किसमें दी जाएगी, पहले अपने घर में हमें यूज करें। बिल्कुल। बच्चा पैदा हुआ, 6 महीना घुटवट चलता है, और उसको उसमें दांत निकलते हैं, और उसकी पेट खराब होता है, डायरिया होता है ना, होता है जी, होता है। सारे लोग जानते हैं कि हमें उसमें होम्योपैथिक दवाई देनी होती दांत निकलने में। नहीं बताओ जरा। जी जी। तो उसकी दवाई प्रचार कैसे हुआ? कोई अंग्रेजी में विज्ञापन आपने देखा अखबार में कि बच्चे अगर घुटनों चल रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, तो दस्त आवे, दांत निकले, कौन दवाई दी जाए? कोई अखबार में निकला है? सबको पता है। कोई कैलकेरिया दवाई होती है, होम्योपैथिक वाले बता पाएंगे। ठीक है। कैलकेरिया फास्ट होता है। जी 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 बिल्कुल। ठीक हो गया। तो ये सब क्या है? प्रसार माउथ टू माउथ होगा। और आपके गुण है वो बूंद मुट्ठी नहीं दे सकते। जो महक होती है, उसकी महक के लिए कौन कहता है कि उसका प्रचार करो? हमने नहीं सुना कि गुलाब और कभी बेला और चमेली प्रचार के लिए विज्ञापन दिए हो? दिए कभी? प्रकृति है, महक रही है। अब हर सिंगार का पौधा जिसके आंगन में होगा, अगर गर्मी में सुबह उठा तो एक फूल जरूर मन करता है उठा करके सूंघ ले। करता है कि नहीं करता? हर सिंगार किसने देखा है? तो देखे, आनंद आता है ना। तो ऐसे बच्चों तुम्हें बच्चे, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान की जड़ में घुस जाना है। और जो हमारे पूर्वज हुए हैं आयुर्वेद के या चिकित्सा विज्ञान के, वो कहीं लाए नहीं गए थे, आयात नहीं किए गए थे, उन्होंने यही ज्ञान प्राप्त किया। और यहीं से उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, यही चरक संहिता लिखी गई। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग विषय विशेषज्ञ हैं, दिन भर पर चर्चा करेंगे, पर चर्चा के बाद पेपर्स होंगे, और कैसे आयुर्वेद को आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा होगी। मेरा सिर्फ एक सुझाव है कि अपने अंदर हमें कॉन्फिडेंस लाना है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, और सही होने के लिए तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अब हम ज्ञान के आप रील देखे जा रहे हैं, वो खत्म नहीं होने वाली रील है। पहले तो 36 रील की पिक्चर आती थी जब हम लोग सिनेमा कभी बचपन में देखे होंगे। हमने जिंदगी में 4-5 सिनेमा देखा है।
उसमें 36 रील की 25 रील की सिनेमा कही जाती थी। अब तो रील खत्म ही नहीं हुआ, लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, उसमें कबाड़ दुनिया भर का है। मेरा ये कहना है कि आपको जो सीखना है वही करो, और एकदम अर्जुन की तरह मछली की आंख तलाश लो, उसी पे मारना है, बाकी किसी को मतलब नहीं। और एक दिन जब आप सफल हो जाओगे सारी दुनिया पीछे चलेगी। अभी लोग क्या कहते हैं, आयुर्वेद डॉक्टर हो तो उनका मुंह थोड़ा छोटा पड़ जाता है, किसी समाज में जाओ ना पड़ जाता है छोटा कि नहीं पड़ जी। और एमबीबीएस पास करने वाला आदमी अपने आप को थोड़ा चिकित्सक समझता है। आप हमारी जड़ में हो, आप हमारी मूल में हो। जिस दिन ज्ञान आप बिखेर दोगे दुनिया आपके चरण छूएगी। वेरी गुड। योग तो हमारा है, हमने बुला दिया, हम कहां चले गए? हम कुछ करना नहीं चाहते। हम अगर कोई भी एक नई मोटरसाइकिल खरीद ले, सबसे अच्छी कंपनी दुनिया की हम नई कार खरीद के लिए आए, उसको आप 10 साल ऐसे खा कर दो, 10 साल बाद चलेगी नहीं। और हम चाहते हैं हमारा शरीर बगैर चलाए चलता रहे। भाई इसमें कम से कम जितनी हड्डियों के जोड़ हैं उनको घुमाओ, खाली बैठे बैठे ऐसे ऐसे करो, कुछ नहीं होगा, कभी कोई बीमारी नहीं आने वाली, कोई दर्द नहीं आने वाली। आप घुटने भी चलाएंगे नहीं। अब तो आदमी इतना ज्यादा विकासशील करने का विकसित हो गया है। अब चाहता मोटर, जिस बिल्डर ने मोटर बेडरूम में जाने की व्यवस्था बनाई है वही बिल्डर अच्छा। आप सोचिए जरा, गाड़ी जा रही थी घर के भीतर नहीं जा रही, जहां थोड़ा दूर ठीक नहीं बिल्डिंग है, इसमें गाड़ी दूर पार्क करना पड़ रहा है। कहीं बाजार आपने हजरतगंज चुना, हजरतगंज सब लोग जानते हैं लखनऊ में, हजरतगंज पार्किंग नहीं मिली, पहले ठीक नहीं है ये, चलो किसी माल में चलते हैं वहां ठंडे में घूमेंगे। एक और हमने सुना, लखनऊ में एक व्यक्ति हमें मिल गया, गर्मी बहुत भयंकर थी। हमने कहा कि भैया आजकल मॉर्निंग वॉक बंद किए, क्या दिख नहीं रहे सड़क पे? कह रहे दोपहर में शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बैठते हैं। सही घटना है, व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा। वो 12-1 बजे भोजन करके निकलते हैं, गाड़ी शॉपिंग मॉल में लगा दी, लंबी लंबी फर्राटा वही मार रहे, 10-12-20 चक्कर लगा के चले आए, मॉर्निंग वॉक। कितना सुविधा होगी, आप होना चाहिए। आप प्रकृति के साथ चलिए, आयुर्वेद को अपनाइए, हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति थी। और आयुर्वेद की दवाइयां बाजार से हमारे गांव में उपलब्ध है, हमारे आसपास उपलब्ध है, और ढेर सारी दवाइयां हमें बाजार से लेनी इसलिए पड़ी। वो पहाड़ों पर, वो हिमालय की गोद में पनपती, हिमालय की गोद में ही होगी। और आयुर्वेद केवल किस लिए छूट रहा है, मैं दवा निर्माताओं से कहना चाहता हूँ, ढेर सारे हमारे उच्च श्रेणी के दवा निर्माता जिनका देश दुनिया में नाम है, आयुर्वेद में असली दवाई तत्काल फायदा करती है। जो लोग कहते हैं तत्काल फायदा नहीं करती, अगर असली है तो फायदा करेगी, उसमें मिलावट ढेर है। अब ब्रांडिंग कर दिया और आपके नाम से गड़बड़ बिक रहा है। अब जैसे मकरंद धनवटी अगर असली मिल जाए, क्या बात है, तो कितनों अच्छा, बहुत अच्छा चलत हो लड़का की, बहुत अच्छा, आदि को खवा दो तो ठीक हो जाए। बिल्कुल। और नकली है तो कुछ नहीं करेगा। क्यों दादा? मकरंद धनवटी खांदा भाई। तो इसको हमें करना कि नक्कालों से सावधान की मुहिम भी चलानी है। और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए हमें पहले अपनाना पड़ेगा। जितने लोग हम आयुर्वेद परिवार हैं कि हम आयुर्वेदिक दवाइयां ही खाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है आने वाले दिनों में इस महासम्मेलन के माध्यम से पूरे देश में खनक जाएगी। और हमारी सरकार आपके साथ, हमने आयुष विश्वविद्यालय बनाया गोरखपुर में, बाबा गोरखनाथ जी के नाम से बनाया, और हमने सभी आयुर्वेदिक कॉलेजों को वहां से सम्मत किया। हमारे पास 7,000 स्टूडेंट्स इस समय आयुर्वेदिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। इस महासम्मेलन से जो भी विचार विमर्श के बाद यदि लगता है कि सरकार की नीतियों में कुछ परिवर्तन करना है, तो हम आपके साथ एकदम हाथ जोड़ करके खड़े। वाह जी। केवल 2 बातें कहकर, 2 लफ्ज़ मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि इसको कैसे जोड़ा जाए। तो लता मंगेशकर जी का एक गाना है, वाह, अब लौट चले, सबको याद है कि नहीं? जी। अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। सहज सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना, कोई ये चाहे माने न माने, बहुत मुश्किल है गिर के संभलना। अब लौट चले, आजा रे आंख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाएं महल पर आए, अपना घर फिर भी अपना है, आप लौट चले। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ।
बहुत बहुत आभार। हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर आप उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम धन्यवाद करें। आइए राष्ट्रगान के साथ हम कार्यक्रम का समापन करेंगे और हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे पूरी आयुर्वेदम फाउंडेशन की टीम से कि आप पार्श्व में खड़े हो